Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार सरकार फिर से 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेगी। गुजरातियों को ठग कहकर बुरे फंसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सांसद ललन सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट को लेकर अपना बयान दिया। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को मानसिक रूप से बीमार बताया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आगामी 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण और प्रथम चरण में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। गुजरातियों को ठग कहकर बुरे फंसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। इसके खिलाफ अहमदाबाद में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में वकील कपिल सिब्बल ने तेजस्वी के बयान पर सफाई देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। अब मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी गई है। जदयू सांसद ललन सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के द्वारा कैंडिडेट उतारे जाने पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रतिक्रिया आने पर अरुणाचल में हमारा संगठन मजबूत है। अरुणाचल में हमने कैंडिडेट दिया है। आगे उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसमें कोई नया न्यूज क्या है। अरुणाचल में हमारा संगठन मजबूत है और अरुणाचल में हम लोगों ने कैंडिडेट दिया, जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है वहाँ रूही जी, उनको कैंडिडेट बनाए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में जब सब कुछ बातें होने लगी थी, अब ये तो आप तय करिएगा। हमको मालूम है ना कि हमको वहाँ क्या करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राम मंदिर पर तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि ये हिंदुओं के आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। बिहार में विधि व्यवस्था चौपट होने के कारण तेजस्वी निराशा में है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस तरह से हिंदुओं की आस्था पर घात करना ठीक नहीं है। प्रेस के भाई तो वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है और सब वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण के नीति के तहत कर रहे हैं। इसी तरह की तुष्टीकरण की नीति आज़ादी की लड़ाई के पूर्व भी प्रारंभ हुई थी और परिणाम उसका हुआ था कि देश का बंटवारा हो गया। इस तरह के विभेद पैदा करने वाले लोग, पता नहीं कि राम तो इस देशवासियों के आस्था के केंद्र है,
मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आदर्श पर लोग अपने जीवन को चलकर सफल बनाता है, धन बनाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो क्यों गए थे तिरुपति जी पूजा करने? क्यों गए थे? बाल मुंडन करवाए क्यों गए थे? भगवान श्री राम में और जो तिरुपति जी हैं, क्या उनमें कोई अंतर है क्या? जमुई में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भाजपा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कुछ पार्टियां लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रही हैं। जदयू पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ लोग यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप कमजोर हो चुका है। ये सब फालतू की बात है। वहीं भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का निर्माण कराया जाना अच्छी बात है, लेकिन भाजपा इसमें खुद का क्रेडिट ले रही है, जबकि यह सुप्रीम कोर्ट के कारण संभव हो पाया है। लाइव किया, टीवी पर डाल दिया, वहां से कहीं से उठा लिया किसी ने। काहे के लिए विजेंद्र यादव जी क्या कोई क्या? ये सब साजिश है। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से इंटैक्ट है और लोग ये भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप जो है कमजोर हो रहा है जनता दल यूनाइटेड का, इसीलिए वो बैठक कर रहे हैं, वो बैठक। ये सब फालतू का गप है। नीतीश जी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम इतना ही कहेंगे नीतीश जी के बारे में कि टाइगर अभी जिंदा है, इसलिए टाइगर को अभी रोड करने दीजिए। राम मंदिर, सीता के बिना राम का क्या काम? ये लव कुश कहां से आएंगे जब तक सीता का और राम का मिलन नहीं होगा? मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तो आपके नीतीश जी भी बोलते थे। नहीं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है ना भाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ना भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय निर्णय दिया, उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो बीजेपी का कोई होगा नहीं, बीजेपी उसको मार्केट कर रही है ना। क्या लगता है बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है धर्म के नाम? इसमें कौन नया बात आप बता रहे हैं? कौन एक एक बच्चा जानता है देश का कि मंदिर को हाईलाइट करना, मंदिर के साथ साथ बेरोजगारी खत्म करना। हम ये नहीं कहते हैं कि मंदिर गलत बना है, मंदिर में बना, लेकिन जिस तरह से मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है वो उचित नहीं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कर्पूरी जयंती समारोह जदयू की तरफ से मनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि समारोह में नीतीश कुमार और बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द बड़े नेता बैठक कर सीट का बंटवारा करेंगे। सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर उमेश कुशवाहा ने कहा कि अब किसी तरह की कोई बात नहीं है। सुशील मोदी के संयोजक पद को मुंशी के पद बताने को लेकर उन्होंने कहा कि सुशील मोदी बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं, उनको राजनीति में कुछ भी बोलने की आदत है। 100वीं जयंती और जन शताब्दी, तो जयंती मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, पार्टी ने निर्णय लिया है एक वेटरनरी कॉलेज मैदान में, और उसको भव्य ऐतिहासिक रूप से इस जयंती को हम लोग मनाएंगे, 100वीं जयंती को। और कौन कौन लोग हैं? पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, पार्टी के वरीय सभी लीडर रहेंगे उसमें, और तमाम माने इसको जो हर स्तर पर जो भी है सभी कार्यकर्ता जो है इसमें सम्मिलित होंगे। भीम संसद को बड़ा कार्यक्रम तो रहेगा ही। हम लोग ने भीम संसद कार्यक्रम जो किया है, आप देखा ही है कि उसमें 2 लाख से ऊपर लोगों की उसमें भागीदारी हुई है। तो निश्चित रूप से अपना जो हमने रिकॉर्ड कायम किया है, उस रिकॉर्ड को कायम को तोड़ते हुए आगे हम लोग लकीर खींचेंगे, बेहतर हम लोग करेंगे, उससे बेहतर अच्छा होगा। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्णिया में ग्रामीण विकास विभाग में चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें जिले के सभी वरीय अधिकारी भी शामिल रहे। श्रवण कुमार ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार को आवंटन ही नहीं दिया गया है, जबकि बिहार के ही एक मंत्री केंद्र में ग्रामीण विकास विभाग को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका अपना पक्का घर नहीं है और जो झोपड़ी में रहने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्षों में पक्का मकान नहीं रहने वाले परिवारों को जमीन देकर मकान बनवाया जाएगा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात कही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।
और ये बड़े लेवल पर ये सब बातचीत चलती है और बड़े लेवल पर निर्णय होता है। तो जब निर्णय बड़े लेवल पर हो जाता है तब हम लोग को जानकारी मिलती है। अब जब जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। प्रेस को, मीडिया को, देश और राज्य की जनता को सही बात की जानकारी कराना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर, आज समीक्षात्मक बैठक भी है ग्रामीण विकास कार्य विभाग की। इस समीक्षा तो है आज, तो ग्रामीण विकास के संबंध में जो भी योजना चल रही है पूर्णिया जिले में उसकी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास का समीक्षा करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री की समीक्षा क्या करेंगे जब 3 साल से लक्ष्य ही नहीं मिला है बिहार को, पूर्णिया जिला को, बिहार को, किसी राज्य के किसी जिला को लक्ष्य नहीं मिला है। 2018-19 में, 2022-23 में और 2023-24 जो बीत रहा है इसमें भी अभी तक लक्ष्य नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास का। 13 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यूँ कहें कि ग्रामीण विकास भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो बिहार ही से आते हैं। बेगूसराय के सांसद हैं और भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और जब बिहार के मंत्री रह के बिहार की रक्षा नहीं कर सकते हैं, बिहार को हिस्सा नहीं दिला सकते हैं, बिहार के गरीबों का भला नहीं कर सकते हैं, और छोड़ दीजिए बिहार भर में अगर नहीं कुछ करे तो कोई बात नहीं, अपने लोकसभा क्षेत्र में जो उनके गरीब लोग हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं उसके लिए तो कम से कम आवास का लक्ष्य निर्धारित कर देते तो लगता कि नहीं भाई पूरा बिहार नहीं देखते हैं ये बेगूसराय से जहाँ से जीते हैं वहाँ की जनता का भी हित की रक्षा करते हैं। तो ऐसे मंत्री बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास। 53 लाख लोगों को नीतीश कुमार को इंडिया गुट का संयोजक बनाए जाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को इतना बड़ा नेता बताते हैं जैसे इन्हीं से देश की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और इसी नजरिए से उनकी चर्चा होती है। पूछ रहा है, पटना में जो बैठक हुई तो यहाँ लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, चेहरा हो गए। फिर वो नहीं हुआ तो कहा इसके संयोजक हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसी का नामकरण नीतीश बाबू करेंगे। अरे इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है अब, और क्यों पूछेगा। मान लीजिए इंडिया अलायंस है तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार उसमें क्या ऐसा कर देंगे कि सब लोग इनको मान लेगा। तेजस्वी यादव खड़ा होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, कोई पूछने वाला नहीं। भाई तुम्हारे सांसद है कितने? 543 के लोकसभा में आरजेडी के 0 सांसद हैं और कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय करेंगे। तो ये तो ऐसे हो गया कि हम यहां से बैठ के कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अरे अपने ही मुंह से कहना है तो देश का प्रधानमंत्री का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए बिहार से। ये बड़बोले लोग हैं, आरजेडी के लोग बड़बोले हैं। कहता है देश का प्रधानमंत्री कौन है। भाई तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम पहले 5 गो सांसद अपना जिता लो, उसके बाद न बताओगे कि कौन होगा नहीं होगा। भागलपुर सनहौला प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अघिया के शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका 3 बजे ही स्कूल बंद करके चले जाते हैं, जबकि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक का साफ साफ निर्णय है कि 5 बजे के पहले स्कूल में छुट्टी नहीं होगी। स्कूल के शिक्षकों को शिक्षा मंत्री और राज्यपाल तक का नाम नहीं पता है। इस विषय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर जांच करने की मांग की गई है। बजे खुलता के बजे बंद होता है। कौन सा स्कूल है? यही जो अगैया विद्यालय, अगैया मध्य विद्यालय गया प्रखंड सनहौला जिला भागलपुर का है। ठीक है, तो हमको यह पता नहीं था कितने बजे कौन आता नहीं आता। प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जो हो हम नहीं जानते। इसके बारे में हेडमास्टर का नाम क्या है? हेडमास्टर का नाम तो ए बाबू, क्या नाम है आपका? आकाश। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? दूसरा में। क्या क्या खाए आज? हाँ, स्कूल में क्या क्या मिला खाने में? मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में महागठबंधन ने रेल प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय महाधरना दिया। दरअसल अतिक्रमण मुक्त अभियान में रेल प्रशासन के द्वारा जनहित में बनाए गए जन उपयोगी चीजों को तोड़ा गया। इसके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने स्थानीय शहीद चौक पर 1 दिवसीय महाधरना दिया।
धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 40,000 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है, लेकिन यहां गरीबों को बसाने के बजाय आशियाना को तोड़ा जा रहा है। आज रेल प्रशासन एक अतिक्रमण, इससे पूर्व भी अतिक्रमण होता था, लेकिन रेल प्रशासन जो इस बार अतिक्रमण किया वह बहुत निंदनीय काम किए। नगर पंचायत के द्वारा जो पहले नोटिफाइड एरिया कमेटी था 1955 में वह कार्यालय था, जिसको कोई भी सरकारी भवन को तोड़ने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन रेल प्रशासन बगैर नोटिस को दीवार तोड़ने के लिए आया। हमने जब विरोध किया तो उन्होंने दीवार कुछ दूर तो तोड़ दिया, लेकिन वह वहां से चला गया। जगह जगह बिहार सरकार के फंड से नगर पंचायत ने जगह जगह जल जीवन हरियाली के तहत चबूतरा बनाया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में संचालित बुनियादी केंद्र के परिसर में 41 दिव्यांगों के बीच इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। अनुमंडल के 4 प्रखंडों बेनीपट्टी, बिस्फी, मधवापुर और हरलाखी के दिव्यांगों के बीच समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक आशीष अमन ने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल के साथ ही दिव्यांगों को कंबल, हेलमेट और बैसाखी स्टैंड भी दिया। सहायक निदेशक ने बताया कि दिव्यांगों द्वारा साइकिल के लिए आवेदन किया गया था, जहां सभी प्रक्रिया पूरी कर जिला से प्राप्त कर निर्देश के आलोक में साइकिल प्रदान किया गया है। फिल्म माई प्राइड ऑफ भोजपुरी को भोजपुरी सिने अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। इस फिल्म के लिए सुपरस्टार आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अयोध्या में आयोजित अयोध्या महोत्सव के दौरान दिल्ली प्रेस की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पत्रिका सरस सलील के द्वारा भोजपुरी सिने अवार्ड 2024 का रंगारंग आयोजन किया गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश मिश्रा और बेस्ट फिल्म माई प्राइड ऑफ भोजपुरी के लिए निशांत उज्जवल को भी अवार्ड मिला। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सरस सलील को कि आप लोगों ने हमारे काम को एक्नॉलेज किया और हमें सम्मान देने का फैसला किया। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या पर मुझे ये सम्मान मिल रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं हमारी फिल्म दाग एगो लांछन के निर्देशक प्रिमांशु सिंह जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक इतनी बेहतरीन फिल्म में। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।